अगर ये रेगुलरिटी से काम करते तो हम इनका विरोध भी नहीं करते जी। अब इनको तो दिख रही है कि 10 साल जेजेपी बीजेपी में रहे, 10 साल पहले कांग्रेस में मलाई चखी, अब फिर कांग्रेस की सरकार आ रही है, फिर मलाई चखी। हरियाणा में लगातार विधानसभा चुनावों की चर्चाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हथीन विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र राजू खोकिया मेरे साथ मौजूद हैं। हथीन से जो है संभावित उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की नेता हैं। सर, सबसे पहले माय हिंदी टीवी पर आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। कैसी चल रही है चुनावी कैंपिंग आप कर रही हैं? मैडम, चुनावी कैंपेन हमारी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और मुझे भी गाँव में जो जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों का बहुत बड़ा भाव रूप से मुझे प्यार दे रहे हैं, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं लोग कि आपको अगर हाईकमान ने मौका दिया तो आपको हम यहाँ से चंडीगढ़ भेजने का हम काम करेंगे। क्षेत्र की जनता मेरे पे इतना प्यार है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में और भी दिग्गज नेता है। अभी हाल ही में हर्ष कुमार ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, उनके बारे में क्या कहना? उनको हाईकमान सेलेक्ट करता है फिर? मैडम, पार्टी हाईकमान है, देखो पार्टी में आने का तो सबका स्वागत है, मैं रोक तो नहीं सकता। पार्टी में आइए, परिवार जितना बड़ा। टिकट की भी दावेदारी कर रहे हैं मैडम, टिकट की दावेदारी उनकी गलत है क्योंकि उन्होंने तो 2005 में भी कांग्रेस ज्वाइन की थी। उस टाइम उनको टिकट नहीं मिला, चौधरी जलेब खां को यहाँ से टिकट मिल गया था, वो पार्टी के खिलाफ हो गए थे। उसके बाद मैडम 2009 में पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। मेरे पिताजी स्वर्गीय रघुवीर सिंह खोकिया का हथीन के मैडम संघर्षशील रहे हैं। हुड्डा साहब के सबसे पुराने साथी में मेरे पिताजी की गिनती होती थी। मेरे पिताजी ने भी नॉमिनेशन किया था टिकट फाइल के लिए। उस टाइम मेरे पिताजी को नहीं दे पाई पार्टी, कारणवश किसी कोई भी मामला हो सकता है। देखो हमें तो इस बात की वो नहीं है, पार्टी का फैसला था वो स्वीकार था। यहाँ से चौधरी हर्ष कुमार को 2009 में टिकट दे दी मैडम। और हर्ष कुमार जी जो हमारे हथीन हल्का के नहीं है, वो भारी कैंडिडेट हैं। और भारी कैंडिडेट का देखो 2005 में एक दल विधेयक कानून पास हुआ था, पार्टी हाईकमान ने किया था कि जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, 2005 की बात कर रहा हूँ, वो 2005 में वो 6 साल के लिए निष्कासित हो गए। उनको हम पार्टी टिकट नहीं देगी। अच्छा, उनको पार्टी मतलब 2009 में उनको 6 साल भी नहीं हुए उस टाइम को, तो जब भी उनको टिकट दे दी। हमारा विरोध था इस चीज का क्योंकि हथीन हल्का के पुराने मेरे पिताजी थे, सबसे पुराने कांग्रेसियों में अगर गिनती होती है तो रघुवीर सिंह खोकिया का जो मेरे वालिद साहब से उनकी गिनती होती है क्योंकि उस टाइम डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद होता था। उस टाइम चौधरी रघुवीर सिंह खोकिया का, रघुवीर तेवतिया और वासुदेव सलूजा, यहाँ 3 हुआ करते थे हुड्डा साहब। तो आपके अलावा ये हर्ष कुमार का और भी कैंडिडेट विरोध कर रहे हैं क्या आपके ग्रुप से? मैडम, मैं तो करूंगा, मेरे पिताजी ने विरोध किया है और बाहरी कैंडिडेट है, बिल्कुल हम तो उसके खिलाफ है। देखो उनको टिकट मिलती है तो हम पार्टी से, हमें इस बात की नाराजगी होगी। हथीन हल्का के मुझे दे दो, मैं अच्छा नहीं लग रहा तो किसी और भाई को दे दो, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, आपत्ति नहीं है इस बात की। क्योंकि बाहरी कैंडिडेट हर बार अलग अलग सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 का अलग, 2009 का, 2014 बीजेपी, 2019 जेजेपी हो गए, आज फिर कांग्रेसी हो गए। इनका कोई भरोसा थोड़ी है हम ये कांग्रेसी रहने हैं। मुझे तो नहीं है विश्वास ये कांग्रेसी रह सकते हैं। यही कारण है आप? हाँ, ये मेरा विरोध। ये पार्टी में अगर ये रेगुलरिटी से काम करते तो हम इनका विरोध भी नहीं करते शायद। जी। ये अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए आ रहे हैं, अपने कारनामों को दबाने के लिए आ रहे हैं। हथीन में जो राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस, अब इनको तो दिख रही है कि 10 साल जेजेपी बीजेपी में रहे, 10 साल पहले कांग्रेस में मलाई चखी, या फिर कांग्रेस की सरकार आ रही है, फिर मलाई चखेंगे। अच्छा, कांग्रेस में लगातार नेताओं की फूट सामने आ रही है। हाल ही में सविता चौधरी की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो महिलाओं को लेकर के बात कर रही है। महिलाओं की जिस तरह बीजेपी 33% 50% सीट रिजर्व करती है, वो भी मांग उठा रही है कि हमें भी महिलाओं को भी आगे बढ़ाओ, हमने भी कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में बहुत काम किया है। देखो मैडम, राइट है महिलाओं का, देखो हम तो इस बात की आपत्ति नहीं है। देखो अगर लेडीज उसमें जाती है तो लेडीज को दे दे पार्टी, हाईकमान को परेशानी नहीं है हमें। समस्याओं की बात करते हैं, किस तरह की समस्याएं हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर और मुद्दे क्या हैं आपके? मैडम, सबसे ज्यादा समस्या तो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है, और नहरी पानी जो हमारे किसानों के लिए, हमारी मेवात की जो भूमि है बड़ी अच्छी जमीन है, वो पानी के बगैर अधूरी है। अगर मेवात को एक पानी के लिए नहर मिल जाए तो मेवात खुशहाल हो जाएगी हमारी। किसानों के लिए सेम की समस्या बहुत लंबे समय से है, उसके लिए आपका क्या विचार है? मैडम, सेम की समस्या जो है उसके लिए हमारा एक प्रयास रहेगा। हमारी सरकार आई, हुड्डा सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनी,
तो सेम की समस्या का हम कोशिश करेंगे, इसका निवारण करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे कम से कम हथीन हल्का के 20-25 गांव हैं जो सेम की समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी फसलें खराब हो रही हैं, उन्होंने बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो फसल की किसी आड़ती से लेके अपना कर्ज ले लेके अपनी फसल बो रहे हैं, फिर वो फसल चौपट हो रही है। अभी हाल ही में देखो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी गाड़ी में बिठा के। 20-25 गांव है जो उनकी किसानों की फसल चौपट है, जिससे किसानों के लिए खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे अगर इसी तरीके से ये पानी की समस्या रही। लेकिन मौजूदा विधायक हैं, वो कहते हैं कि सेम की समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ है, करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, बोरवेल की समस्याएं थी किसानों की, वो भी दूर हुई हैं। मेरा बोरवेल करे तो है, मैं मान रहा हूँ, पर बोरवेल से ये जो अपना जो फ्लड की समस्या है, ये बोरवेल से सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका तो ना सरकार को पंपिंग लगानी चाहिए, पानी खींचने के लिए बड़े बड़े अपने जनरेटर वगैरह रख के किसानों की जहाँ बाढ़ की समस्या आई है, मेरा सरकार से अनुरोध है, वहाँ बड़े बड़े पंप सेट रख के पानी को जल्दी से जल्दी खींचे, जो किसानों की फसल बच जाए। शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर क्या विचार है आपका? आपको नहीं लगता कि यहाँ पर रोजगार के साधन कम है, या शिक्षा को लेकर के कुछ बदलाव होना चाहिए? मैडम, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए मैं बताऊं आपको, हथीन हल्का में क्या पूरा हरियाणा की समस्या है जी। स्कूलों में नहीं टीचर हैं जी, गेस्ट टीचरों से काम चला रहे हैं, और जो अपनी कौशल रोजगार में भर्ती कर रहे हैं, और फिर भी वो भी अधूरे हैं। एक एक स्कूल में 2-2 टीचर हैं, कुछ ऐसे मेवात में हमारे कुछ ऐसे स्कूल हैं, और हॉस्पिटलों में देख लो डॉक्टरों की भी कमी है, जिसके कारण यहाँ से पेशेंटों को यहाँ से गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली के लिए रेफर करना पड़ता है। यहाँ हमारे हथीन हल्का में कोई ऐसा स्थायी वो नहीं है जो लोग यहाँ अपना फर्स्ट ट्रीटमेंट करवा सकें, सही सुविधा। अच्छा, हाल ही में अभी इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ है, आपको क्या लगता है कितनी मजबूत इसे वो गठबंधन चुनावों तक रहेगा, क्या बीच में ही टूट जाएगा, या फिर आपकी पार्टी मुकाबला मानती है उससे? मैडम, हमारी पार्टी का अगर सही टिकट दिया, कोई किसी से मुकाबला नहीं है, मतलब एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी। हथीन से बसर तक टिकट वितरण सही हो जाएगी जी, पार्टी को और को मुकाबले में नहीं रहेगा, हथीन से एक तरफा माहौल हो जाएगा। आपके पिताजी का आपने अभी जिक्र किया, तो किस तरह का उनका चुनावी माहौल रहा, कब से कब तक उन्होंने किस पद पे काम किया, उनकी आज भी चर्चाएं होती हैं चौपाल? मैडम, मेरे पिताजी 1986 से कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने पार्टी की सेवा करी। फिर 1994 में वो पहली बार जिला परिषद बन के आए। 1994 से लेकर 2004 तक वो 2 बार जिला परिषद रहे, 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहे हथीन के, और 2012 में हुड्डा सरकार में उन्होंने डायरेक्टर रहे थे हरियाणा बीज विकास निगम के। उन्होंने जनता की, ये तो देखो, उन्होंने पदों पर काम किया जी, पर सबसे जो सेवा रूप में जो मेरे पिताजी ने समाज की सेवा करी है, वो हथीन हल्का में ना, आज आप किसी से कर लो कि रघुवीर सिंह खोकिया का ने क्या लोगों की सेवा करी है, लोग अपने आप आपको बता देंगे रघुवीर खोकिया का जैसा विधायक होना चाहिए था। लोग आज भी उनके लिए तरस रहे हैं। मेरे पिताजी 2015 में हम सबके बीच से चले गए, वो किसी कारणवश उनको अकस्मात ऐसी बीमारी हुई जिसके कारण हम सब आपके बीच नहीं रह पाए। उनके बाद लोगों को बड़ा दुख हुआ कि हथीन हल्का से ऐसा नेता चाहिए था जैसा रघुवीर सिंह खोकिया का। लोग आज भी डिमांड, जैसा उन्हें लाड़ प्यार मिलता था, जनता का समर्थन मिलता था, आप देख रहे हैं अपने लिए उस चीज को? मैडम, मुझे वही उनके ऊपर मैडम मुझे प्यार मिल रहा है। देखो, मैं तो अभी कुछ नहीं हूँ, उनका बेटा हूँ। उनका जो उन्होंने जो राजनीतिक जो कमाई है उनकी, उस लिहाज से मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। 2015 के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद मैं लगातार जनसंपर्क में रहता हूँ, लोगों के दुख सुख में हूँ। तो उसी रूप में मुझे लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं कि आपको राजनीति में आने का हक है, क्योंकि आपके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया था भाई, वो विधायक बनने चाहिए थे। एक लोगों की डिमांड थी कि हथीन हल्का में इस तरीके का सरल स्वभाव का विधायक होना चाहिए। मैं उसी तर्ज पे अपने पिताजी की लाइन पर चल के काम करूंगा लोगों की, ये मेरा वादा है हथीन क्षेत्र की जनता से। अगर मुझे मौका दिया, किसी के लिए मैं गलत काम नहीं करूंगा। जो मेरे पिताजी की सादगी थी, उसी सादगी से मैं आज भी जनता के लिए, चाहे मैं बनूं या ना बनूं हथीन से, पर लोगों की सेवा में उसी रूप से करूंगा जिस तरीके से मेरे पिताजी ने की थी।
आखिरी सवाल, अभी हर्ष कुमार का आप खुला विरोध कर रहे जी हैं, मैडम। उन्हें अगर टिकट पार्टी देती है तो आप उनका समर्थन नहीं करेंगे? नहीं मैडम। आपका अगर पार्टी टिकट देती है तो किस तरह के काम आप करेंगे? अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, किसी और कैंडिडेट को चुनती है, तो परिवार के सदस्य की तरह मिलकर काम करेंगे या उनका भी विरोध करेंगे? मैडम मैं परिवार के सदस्य का कंधे से कंधे मिलाकर काम करूंगा पार्टी के लिए। तो विरोध हर्ष कुमार का ही हर्ष है? कुमार से इसलिए है मैडम, वो बाहरी कैंडिडेट है, हर बार अलग अलग पार्टियों से आ रहा है, इस वजह से विरोध है। जी। सबसे मेन कारण हमारा विरोध का उनसे यही है कि वो पार्टी में वर्क नहीं कर रहे हैं रेगुलर। पार्टी की सेवा करनी चाहिए ना। देखो अब मेरे पिताजी ने 33 वर्ष सेवा करी, तो मैडम मेरा आज हक है टिकट के लिए। हुड्डा साहब के करीबियों में उनकी गिनती आ जाए। आज भी ना दीपेंद्र भाई साहब, हुड्डा साहब हमें एक घर की तरह, घर रूपी सदस्य के रूप में हमको दुलार देते हैं, वो बड़ा प्यार करते हैं, इसी रूप में करते हैं क्योंकि हम उनके संघर्ष के साथ ही रहे थे। जब हुड्डा साहब गंगा में बह गए थे तब भी मेरे पिताजी सबसे पहले पहुंचे थे मैडम। आखिरी सवाल, अगर पार्टी हाईकमान चुनती है तो किससे मुकाबला मानते हैं? मैडम मुकाबला ही नहीं रहेगा यहाँ तो। अगर मुझ पे विश्वास किया ना और एक दो कैंडिडेट और हैं उन पे विश्वास किया तो एक तरफा माहौल हो जाएगा जनता का ना। मेरे पिताजी की जो सेवा रही है ना 33 साल की, उसके ऊपर मैं मुकाबला नहीं समझता किसी से, अगर मुझे हाईकमान ने मौका दिया। ये सच्चाई कह रहा हूँ। मेवात से मुझे 25,000 वोट मिलेंगे कम से कम, क्योंकि मेवात के कुछ गाँव ऐसे हैं, कम से कम 15 गांव ऐसे हैं जहाँ से मेरे पिताजी जिला परिषद रहे थे। 80% उस टाइम मेरे पिताजी को वोट दी। चौधरी हर्ष कुमार 1996 में 16,000 पे विधायक बने थे। मेरे पिताजी 1994 में 15,000 वोट ली थी, जिला परिषद बने थे पहली बार। जी। तो माय हिंदी टीवी की चुनावी चर्चा में हथीन विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र सिंह उर्फ राजू खोकिया का से हमारी चुनावी चर्चाएं हुई। तमाम मुद्दे उनके जाने जिन्होंने खुला विरोध हर्ष कुमार का जताया है, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। यदि उन्हें पार्टी हाईकमान टिकट देती है तो खुला विरोध उनका करते हैं। यदि अन्य किसी कैंडिडेट को पार्टी चुनती है तो जो है वो समर्थन देंगे उनका। इस तरह की चुनावी चर्चाओं के साथ आप बने रहें माय हिंदी टीवी के साथ।